नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है, इसके तहत आपको कितना लोन मिलेगा, आवेदन कैसे करना है और दोस्तों आवेदन के साथ आपको कितना लोन मिलेगा, आवेदन का फॉर्म कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं, तब आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यह दोस्तों एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का प्रारंभ 1 अगस्त 2014 को हुआ था और उसमें कुछ करेक्शन 16 नवंबर 2017 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है कि जो समाज के सभी वर्ग के जो लोग हैं उनको स्वयं का बिजनेस या सेवा या किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मार्जिन मनी का जो सहायता होता है, ब्याज में कुछ छूट और बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है। यानी दोस्तों, इस योजना के तहत आप किसी भी नए तरीके के व्यवसाय चालू करने के लिए लोन ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण गारंटी नहीं देना है। यानी दोस्तों, आप बैंक से जो लोन ले रहे हैं उसका जो गारंटर होता है उसको नहीं देना है, इसका गारंटर गवर्नमेंट होता है। और जो ब्याज मिलेगा उसमें कुछ परसेंटेज छूट मिलेगी और गवर्नमेंट के तहत मार्जिन मनी की जो सहायता होगी, यानी दोस्तों ब्याज में कुछ कटौती मिलेगी और गवर्नमेंट के तहत आपको कुछ परसेंट का कैटेगरी वाइज जो सहायता होता है, ब्याज में छूट वो मिलेगा। और इस योजना के तहत जो ऋण मिलता है, यानी जो लोन मिलता है, उस लोन का जो ब्याज होता है कुछ परसेंट गवर्नमेंट पेड करती है और कुछ परसेंट जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है। अब इस योजना के तहत आप किस प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, तो इस योजना के तहत आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से लोन मिलेगा। लोन आपको दोस्तों आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मिलेगा। आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या है, उसके तहत आपको लोन दिया जाएगा। लोन जो होगा, हर विभाग का बजट होता है, उस बजट के तहत आपको वार्षिक लक्ष्य के तहत मिलेगा। यानी दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लक्ष्य दिया जाता है हर विभाग को, उसके तहत आप पात्र होंगे तब आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले इस योजना का लाभ केवल एमपी के लोग ही ले सकते हैं। यानी दोस्तों यह योजना एमपी के ही व्यक्ति के लिए है। यानी आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कम से कम आप 5वीं पास होने चाहिए और जो आवेदक है यानी जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आय 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होने चाहिए। और दोस्तों आयु सीमा या आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यानी दोस्तों जो आवेदक है, आवेदक का परिवार किसी उद्योग या व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर इनकम टैक्स पेमेंट ना करता हो, वह व्यक्ति भी इस लोन के लिए एलिजिबल है, यानी पात्र है। और दोस्तों किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक या चूककर्ता अशोधी नहीं होना चाहिए, यानी डिफ़ाल्टर आप किसी बैंक के द्वारा घोषित न किए हों। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। यानी दोस्तों भविष्य में आपने किसी भी गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ लेकर कोई भी उद्योग व्यवसाय स्टार्ट किए होंगे तब भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आप सिर्फ इस योजना का लाभ एक बार प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको जो लाभ मिलेगा इस योजना के तहत,
उद्योग, व्यवसाय या सेवा जो भी या जिस भी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं उसके अंतर्गत जो बैंक है आपको बिना किसी गारंटी के लोन देंगे। उसके बाद आप उससे जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेते हैं तब आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। भैंस पालन, पशु पालन और जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं उसका आप लाभ नहीं ले सकते। यानी दोस्तों लोन लेकर आप गाड़ी ना खरीदें, भैंस पालन ना करें, यानी भैंस या पशुपालन के व्यवसाय में इन्वेस्ट ना करें, उसके लिए यह लोन नहीं दिया जाएगा। वित्तीय सहायता दोस्तों कम से कम आपको 50,000 और अधिकतम 10 लाख रुपए तक आपको लोन मिलेगा इस योजना के तहत। अब इसमें जो मार्जिन मिलेगी गवर्नमेंट के तहत छूट मिलेगी वह कितना परसेंटेज है, तो जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको 15% यानी अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छूट गवर्नमेंट के तहत मिलेगी। और जिनके पास बीपीएल कार्ड, अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी, क्रीमिलियर को छोड़कर महिला, अल्पसंख्यक और जो निःशक्त जन हैं उनको 30% छूट मिलेगी। अधिकतम 2 लाख रुपए गवर्नमेंट के तहत सब्सिडी के रूप में मिलेगी। और जो अतिरिक्त प्रावधान है विमुक्त, धूम-धक्कड़, अर्धमुक्त जनजाति के जो लोग हैं उनको 30% अधिकतम 3 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। उसके बाद जो भोपाल गैस पीड़ित परिवार हैं उनको 20% अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छूट की पात्रता होगी। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5% की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक अधिकतम जो रुपए होंगे 25,000 प्रति वर्ष आपको देना है। साथ में दोस्तों इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देगी, यानी आप 7 साल तक जो भी लोन लेंगे उसको पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन आप ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप करेंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद जिला उद्योग कार्यालय में ले जाकर फॉर्म को प्रस्तुत करेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा ओरिजिनल। उसके बाद वहाँ से आपका जो आवेदन है आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। 15 दिन के बाद आपका जो आवेदन है वह अप्रूव कर दिया जाएगा। आवेदन अप्रूव होने के बाद जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी जो समान परियोजना प्रतिवेदन है उसको आप तैयार करके इस आवेदन के साथ फिर से संलग्न करें। उसके बाद आवेदन पत्रों का निराकरण जो है अधिकतम 30 दिनों के अंदर जो चयन समिति होगी आपके डिस्ट्रिक्ट की वह उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो आवेदन है बैंक में भेज दिया जाएगा, जहां से उस आवेदन को बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो भी बैंक का अकाउंट आपने उस फॉर्म में फिलअप किया होगा उस बैंक में यह फॉर्म जाएगा। उसी बैंक में आपको जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाया है उसके तहत आपको लोन दिया जाएगा और आप उस लोन के तहत जो भी राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग करके व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिसका भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाया है। और आपको जो वित्तीय प्रवाह यानी दोस्तों जो मार्जिन मनी की सहायता मिलेगी उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात यानी ऋण मिलने के बाद, लोन देने के बाद परियोजना लागत पर जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसके ऊपर बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि क्लेम की जाएगी। और इस हेतु प्रदेश के लीड बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल अकाउंट खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जाएगी। यानी दोस्तों बैंक के द्वारा उसकी जो फॉर्म है फॉर्म फिलअप करके अपने हेड ऑफिस में सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको उसकी जो मार्जिन मनी है उसको प्राप्त आप कर सकते हैं। ऋण वितरण
एवं इकाई स्थापित होने के पश्चात उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किए जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंकों से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद आप जब भी लोन का अमाउंट जो भी EMI होगी उसको आप पेमेंट करते हैं, तो जो त्रिमाही यानी हर तीसरे महीने आप लोन का जो ब्याज में छूट है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसका अप्लाई करके। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का जो फॉर्म है, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑनलाइन आपका फॉर्म इस तरीके का मिलेगा जो आप फिलअप करेंगे। सेम फॉर्मेट में आपका फॉर्म फिलअप हुआ मिलेगा और आवेदन के साथ आपको क्या क्या प्रस्तुत करना है, तो आवेदन के साथ परियोजना प्रतिवेदन, MP का मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता जितना भी आप पढ़ाई किए हो कम से कम 5वीं पास होना चाहिए, जन्म संबंधित प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्त संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो श्रेणी में आते हैं या ST SC के जो श्रेणी में आते हैं वो अपना जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, और साज सज्जा है तो कोटेशन यानी जो भी आपका कोटेशन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके बाद पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उन सभी डिटेल को फिलअप करके और फॉर्म के साथ आप अपने उद्योग कार्यालय में सबमिट कर दें। ये दोस्तों जो परियोजना का प्रारूप है कुछ इस प्रकार से, इसको भी आपको प्रिंट आउट लेकर फिलअप कर लेना है।